दहशतगर्दी की हर किस्म और हर शक्ल के लिए जीरो टॉलरेंस कौमी नस्बुल ऐन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी तौर पर CTD हेडक्वार्टर्स की तामीर का फैसला। जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री कायम करने और सेफ सिटी मनसूबा शुरू करने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक इजलास में दहशत गर्दों की मुआवनत करने वाले तमाम ज़राए ख़त्म करने पर भी इत्तेफाक और मौसर कार्रवाई की हिदायत की गई। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। विफाकी वज़रा आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के अलावा आला सिविल अस्करी हुकाम की भी शिरकत। एक पार्टी के जो लीडर उनको भी इनवाइट किया है, जो मुझे मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। वो मुझे ख़त लिखते थे, एक दैट यूज्ड टू बी अ क्रूअल जोक कि मेरा नाम लिखे बगैर और साइन के बगैर वो लेटर आ जाता था। उसके बावजूद भी, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक फॉर माई सेल्फ, जो मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, हमने उनको भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। उम्मीद है कि नफ़ी में जवाब नहीं आएगा। पेशावर में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स की तहकीकात होनी चाहिए। मनफी बातें इंतहाई नामुनासिब हैं। पूरी कौम अश्कबार है और सवाल करती है। इस हवाले से जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया वो काबिल मुज़म्मत है, लेकिन ये कहना कि ये ड्रोन हमला था या बेजा इल्ज़ामात की बात की गई वो गैर मुनासिब है। इमरान खान हुकूमत की APC में शिरकत नहीं करेंगे, असद उमर की तस्दीक। तहरीक इंसाफ का एपेक्स कमेटी के इजलास का बायकॉट। शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी में खिताब काबिल मुज़म्मत। असद कैसर कहते हैं, हमारे दौर में बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशत गर्दी के वाक़यात नहीं हुए। दहशत गर्दी से मुतालिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही। मौजूदा हुकूमत की तवज्जो दहशत गर्दी के खात्मे पर बिल्कुल भी मरकूज नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। अभी भी हमारी लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक है। एपेक्स कमेटी की जानिब से APC बुलाने के फैसले की तारीफ। इजलास ने तवक्को जाहिर की कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम कौमी और सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी और कौमी इत्तफाक राय के जरिए इक़दामात का फैसला करेगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके के हमले और तहकीकात पर ब्रीफिंग। हसास इदारों के नुमाइंदों और IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ब्रीफिंग दी। एलामिया के मुताबिक इजलास ने कौम को यकीन दिलाया कि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को इबरतनाक निशाना बनाएंगे। मासूम पाकिस्तानियों पर हमला करने वाले हर सूरत सजा पाएंगे। इजलास में इस पुख्ता अज़्म को दोहराया गया कि हर कीमत पर कौम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। उसकी उम्मीदों पर एतमाद पर पूरा उतरेंगे। हमारा सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ हैं? वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, रकम की 1/4 भी खर्च होती तो ये हालात ना होते। खैबर पख्तूनख्वा में कोई शहीद होता है तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। चैलेंजेस के बावजूद दहशत गर्दी पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। इख्तलाफात भुलाकर हमने मिलकर कौम को यकजा करना है। दहशत गर्दों का ना कोई दीन है ना ईमान है। चारों सूबे मुल्क की अहम इकाइयाँ हैं। चारों सूबों में CTD को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, ये नहीं चलेगा। हमें ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होना है। PTI मेंबरान से पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइशें खाली कराने के लिए ऑपरेशन फरूख हबीब के कमरे के ताले तोड़ दिए गए। CDA अमला साबिक अरकान असम्बली का सामान लॉजर से निकाल दिया। ज़हूर अहमद कुरैशी, शाहिद हटक और शब्बीर हैदर कुरैशी से फ्लैट खाली करवा लिया गया। शानदाना गुलजार ने फ्लैट खाली कर दिया। इंतजामिया को किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। GDA रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो की पार्लियामेंट और लॉजेस की रिहाइश खाली करने पर मुज़म्मत कहा। इस तरह रुकन पार्लियामेंट से रिहाइश खाली कराना उनकी तजलील है। इलेक्शन का ऐलान होने तक अरकान पार्लियामेंट सरकारी रिहाइश रख सकते हैं। जहां धमाके हो रहे हैं वहां पर जाएं। पार्लियामेंट लॉजेस में कौन सी तखरीबी कार्रवाइयां हो रही हैं?
पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब का इंतजामिया की जानिब से पार्लियामेंट लॉज का ताला तोड़े जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसी कार्रवाइयों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठे मुकदमात, FIR, जेलें सब कर लिया और अब ये लॉजेस के ताले तोड़ रहे हैं। सब करके इनकी अपनी आमराना सोच खुलकर सामने आई है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर मजीद 5 रुपये 22 पैसे महंगा, 276 रुपये 58 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर 13.98 रुपये महंगा हुआ। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर का रेट 271.35 रुपये था, जो कि पाकिस्तानी तारीख की हमारी जो IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है वो इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन मजबूरी उसको करना है, हमने हर सूरत करना है। IMF के साथ किए गए मुआहदे की शराइत को मजबूरी में पूरा करना है। वज़ीर आज़म का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। हसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान आज IMF के सामने बेबस खड़ा है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक से कर्ज रोल बैक करवा रहा है। पूरी दुनिया में मुआशी बहरान, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा गंभीर हैं। पाकिस्तान इतने ही ईमानदार हैं जितने दूसरी दुनिया के लोग। कोई भी मुल्क सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं चल सकता। हम सियासत में म्यूजिकल चेयर खेलते हैं जिसमें 75 साल गुजर गए। सरकारी अफसर बेनामी जायदाद नहीं रख सकेंगे, IMF की शर्त तस्लीम। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान को अंदरून और बैरून मुल्क तमाम असासे जाहिर करना होंगे। अफसरों और अहल खाना के असासों की तफसीलात जमा करना लाजम करार दिया गया। तमाम बैंक अफसरान और उनके अहल खाना अकाउंट्स की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। हुकूमती अखराजात को कम करने और आमदनी बढ़ाने के लिए फरीकैन पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में सेल्स टैक्स रियायतें खत्म करने, सब्सिडी मजीद कम करने पर भी इत्तफाक। IMF का पेट्रोलियम मसनूहात पर लेवी बढ़ाने, फ्लड लेवी लगाने का मुतालबा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूहात पर 17% GST आयद करने पर गौर। पेट्रोल मजीद 30 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान। कौम पर मुसलत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। इमरान खान कहते हैं, 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई। नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक को खत्म किया गया। इस हुकूमत में दहशतगर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाजत दी गई। इमरान खान ने खानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा, 4 साल के स्याह आमिराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। जहनी मरीज ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बनाया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया टीम के इजलास से खिताब। नौजवान मुआशरे में तहम्मुल, इखलाक, भाईचारे के जज्बे उभारें। मुकालमे का जमहूरी और इस्लामी तर्ज तकल्लुम बनाएं। स्याह दौर में आपकी जुर्रत और बहादुरी काबिल फख्र है। नौजवान हकाइक और सच्चाई के फरोग का जरिया बने और झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएं। नून लीग की सीनियर नायब सदारत से इस्तीफा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने तस्दीक कर दी। कहते हैं, मैंने मरियम नवाज को मौका दिया, हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी हो सकता है। मियां साहब के साथ हूँ, इंतखाबात नून लीग के टिकट पर ही लड़ूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। कराची के थाना मोचको में शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके FIR को सील कर दिया गया। मुकदमा बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने पर दर्ज किया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस भी शेख रशीद की हवालगी के लिए थाना अपारा पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, शेख रशीद को अगर अदालत जेल भेजती है तो फिर मरी या कराची पुलिस इनको अपने साथ अदालती हुक्म पर ले जा सकती है। मरी पुलिस थाना अपारा से वापस रवाना हो गई। इमरान खान का कौमी असम्बली के तमाम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। साबिक अरकान असम्बली ही इंतखाबात लड़ेंगे। साबिका अरकान को ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने और कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील किया।
हमारा इमरान खान समेत किसी को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी ने जुर्म किया है और गिरफ्त में आना चाहिए तो कानून आज़ाद है। इत्तेहादी हुकूमत का कोई भी इंतकामी एजेंडा नहीं। अप्रैल 2021 में इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि जब भी इलेक्शन होगा नई मरदमशुमारी पर होगा। गुज़श्ता मरदमशुमारी पर सिंध ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मरदमशुमारी शुरू हो गई है। 30 अप्रैल को नताइज भी शाये हो जाएंगी। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर ना करने का खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर को जवाब जमा कराने के लिए 9 फरवरी तक मोहलत दे दी। गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। जस्टिस जवाद का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। गवर्नर के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। आइंदा समाअत से कबल फरीकैन तफसीली जवाब जमा कराएं, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है। असद उमर कहते हैं माशी हालात इसमें आड़े नहीं आ सकते। जुमेरात तक पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर आ चुके हैं और हुकूमत गिरफ्तारियों और मुकदमात में मसरूफ़ है। मुल्क के साथ ड्रामा किया जा रहा है। PTI वालों को रातों रात उठाया जा रहा है। ये कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम को इनके सब ड्रामों की समझ आ गई है। शाहीन शाह अफरीदी रिश्ताए अज़दवाज में मुंसलिक। शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा अफरीदी के साथ निकाह की तकरीब का एहतमाम मस्जिद में हुआ। अहले खाना करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। उम्मीद है अप्रैल तक रूस से तेल की फराहमी शुरू हो जाएगी। मुसद्दिक मलिक ने कहा रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात 45 दिनों में मुकम्मल किए। मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इब्तदाई मुआहिदा तय पा चुका। आलमी पाबंदियों के बायस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है जिसके साथ बार ट्रेड को फ़रोग दिया गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.82% का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया महंगी और सिर्फ एक सस्ती हुई। दाल मूंग 6 रुपये, चावल 4 रुपये, चीनी 2 रुपये 12 पैसे, दाल मसूर 10 रुपये किलो, फी दर्जन अंडे 10 रुपये तक महंगे। 2.5 किलो ब्रांडेड घी का 14 रुपये तक महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी की कीमत में 17 रुपये तक इजाफा। लहसुन 66 रुपये। LPG सिलेंडर की कीमत में 508 रुपये तक इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में मजीद 1300 रुपये इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत में 114 रुपये का इजाफा। मकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत 2,08,500 रुपये। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,78,755 रुपये हो गई। अज़्म हिम्मत की जिंदा और जावेद मिसाल पेशावर के गयूर अवाम हैं। दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार पेशावर के शहरियों के अहम दीनी फ़राइज़ा की अदायगी से ना रोक सका। पुलिस लाइन्स में धमाके के बाद आज पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने शहरियों की बड़ी तादाद के साथ नमाज जुमा अदा की। धमाके में शहीद होने वाले इमाम मस्जिद के भाई ने नमाज जुमा पढ़ाई। दुआ के दौरान इमाम मस्जिद अपने शहीद भाई के गम में आबदीदा हो गए। शेख रशीद की गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत। अदालती हुक्म अदूली पर SHO अपारा के खिलाफ तौहीन अदालत की इस्तदा। उस वक्त कोई FIR नहीं थी, सिर्फ नोटिस को मुअत्तल किया था। कौन से ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है, अदालत का इस्तफसार। अगर सब कुछ ठीक होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। यहाँ एक केस में जमानत होती है तो दूसरे में उठा लेते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से पीर को जवाब तलब। हमारा नाम जंग में नहीं अब अमन में याद रखा जाए। पेशावर में अमन मार्च से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा अब बहुत हो गया। अमेरिका की गुलामी करते हुए हमें एक बार फिर भेजने की कोशिश की गई लेकिन नाकामी हुई। आज पता चला कि कोई मीटिंग हो रही है। ये धमाका आगाज़ है। अगर अवाम नहीं निकले तो आपके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने अपने लिए निकलना है। नहीं आ रही कि हमें सरहद पार से धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं। हमने नफरतें नहीं फैलानी हैं। ऑपरेशन के बाद हमारी खातीन, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग शहरी कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
इलेक्शन तारीख के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली का गवर्नर को एक और खत। कहा, आपने अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। तारीख का ऐलान ना करके आइन से इनहराफ कर रहे हैं। आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान को गवर्नर करता है। आप जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें ताकि आइनी बहरान पैदा ना हो। कराची का बल्दियाती इलेक्शन पूरा धांधली शुदा था। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, जिन आरोज का तकर्रुर किया गया वो सिंध हुकूमत के थे। कराची का एक एक वोट लोगों ने दयानतदारी से कास्ट किया। जब तक मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, बातचीत कैसे हो सकती है। आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि इलेक्शन ना हो। चंद घंटे कबल तक भी लोगों को मालूम ना था कि इलेक्शन होगा या नहीं। ऑयल डिपो से बलूचिस्तान को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मअतल। कोयटा शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का खदशा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन कहते हैं कि ऑयल कंपनीज की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बहाल ना हो सकी। शहर के पंप्स के पास 3 दिन का पेट्रोल स्टॉक बाकी रह गया। फौरी सप्लाई बहाल ना हुई तो कोयटा में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो सकती है। आसिफा भुट्टो जरदारी आज अपनी 30वीं सालगिरह मना रही हैं। इनकी पैदाइश 3 फरवरी 1993 को लंदन में हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा आसिफा को मुबारकबाद। चाहने वालों की जानिब से भी मुबारकबाद का सिलसिला जारी।